स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और लगता है 2026 में सोने चांदी की तेजी को किसी की नजर लग गई है। साल की शुरुआत में तो हाई बनाया, लेकिन अब दाम लगातार यहां पर गिरते हुए नजर आए हैं। चांदी का रिकॉर्ड हाई से हमने यहां पर 45% की गिरावट आते हुए देखी है, तो सोने की कीमतों में करीबन 30% की गिरावट है। यही हाल क्रिप्टो मार्केट्स का भी है, जहां पर लाखों करोड़ों का मार्केट कैप साफ हो चुका है। क्या है इस बाजार में चौतरफा गिरावट के कारण? यहां पर आगे किस तरह से कारोबार करना चाहिए, इस खास पेशकश पर हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिद्धि सिद्धि बुलियन के MD पृथ्वीराज कोठारी, केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया, एंड ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कॉइन स्विच के को फाउंडर आशीष सिंघल से। लेकिन शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं। एंड अजय, जिस तरह से मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है, लोअर लोज स्पेशली चांदी में बनते हुए नजर आए हैं, किस तरह के लेवल्स पर अब आपकी नजर है? अगले हफ्ते किस तरह की यहाँ पर मूवमेंट रह सकती है और कैसे किया जाए कारोबार? नमस्कार मनीषा जी। बिल्कुल 2026 जो रहा है वो काफी यादगार साल रहेगा, क्योंकि पिछले 2 साल तो ऐसा था कि सोना चांदी बस जो भाव में मिले वो ले लो और नया हाई बनता हुआ दिखाई देगा। 330% की तेजी पिछले एक साल में चांदी में, और सोने में करीबन 125, जो आज तक कभी हमने देखा नहीं कि इतनी बड़ी मोमेंटम आया। फंडामेंटल में कोई बड़े चेंजेस नहीं है, बट हाँ, जिस ढंग से दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में एक पैराबोलिक जंप आता हुआ दिखाई, लेट इट बी कारण हम समझते हैं कि चाइना ने जिस ढंग से रेस्ट्रिक्शंस लगाए या जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे यूएस ईरान के बीच में तनाव, यहाँ पे जो पैराबोलिक जंप जनवरी में आया था, वहां पे 28% की तेजी हमने कहीं ना कहीं गोल्ड में बनते हुए देखा, जो 1980 के बाद का सबसे बड़ा जंप था। और वहीं चांदी तो 70% एक ही महीने में बढ़ी। उसी कारणवश हमने देखा हायर वॉलेटिलिटी की वजह से मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई दिए, और हायर मार्जिन की वजह से जो हम लिवरेजिंग मनी जो मार्केट में आया हुआ था वो अब निकलते हुए देख रहे हैं, जिसके नतीजन हमने चांदी में करीबन 47% का फॉल देखा है। और लगभग हम सोने की बात करें तो 25% की गिरावट हमने सोने में भी आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि अगला हफ्ता 10 दिन जो रहेगा वो काफी क्रुशियल होने वाला है, बिकॉज मार्जिन जब तक कूल ऑफ नहीं होगा, आप ये मान के चलिए लिवरेजिंग पैसा मार्केट में वापस नहीं आएगा। तो आई थिंक नंबर्स जो सपोर्ट दिख रहे हैं, जैसे आज मॉर्निंग में हमने 70 के नीचे चांदी को जाते हुए देखा, बट वापस रिकवर कर गया। बट मुझे लगता है पेन अभी और बाकी रहेगा, और हफ्ता 15 दिन एटलीस्ट लगेगा मार्केट को सेटल होने में और नई रणनीति बनाने में, बट टाइमिंग वीकनेस दिखाई देती है। अजय, अगर एक रेंज यहाँ से बनाने की कोशिश की जाए 2026 के लिए, तो क्या लगती है आपको? चांदी में नीचे में, ऊपर में, कैसे रखा है? देखिए, अभी जिस ढंग से मूवमेंट हमने 7 दिन में देखा, बहुत डिफिकल्ट है बताना, क्योंकि आप देखिए दिन में 10-10, 12-12% चेंज होते हैं। 2-3 दिन पहले हमने तेजी देखे थे, अब मंदी। बट फिर भी मुझे लगता है कि अनलेस एंड अनटिल $95 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं आता है, क्योंकि अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो अगेन हम लोग एक 35, एक 36 तक के लेवल देख पाएंगे, बट उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे कम दिखाई देती है, क्योंकि जब तक लिवरेजिंग मनी वापस नहीं आता है तो आई डाउट कि उतना बड़ा मूव आएगा। $70 का लेवल आप ध्यान रखिए, अगर इसके नीचे का क्लोज आता है तो मुझे लगता है जो फेयर प्राइस आने वाली है चांदी की, वो $54 तक आना है। वहीं अगर सोने की बात करें तो सोने में मुझे लगता है कि थोड़ा सपोर्ट मिला हुआ है गोल्ड सिल्वर रेशियो के फॉल के चलते। ठीक है, कोई भी बड़ी फैक्टर्स में कमी नहीं आई। यूएस ईरान मुझे लगता है एस्केलेटिंग होता हुआ दिखाई देगा, बट देन ऑल्सो हायर साइड पे मुझे 5900 के बियॉन्ड गोल्ड जाता हुआ दिखता नहीं है एज ऑफ नाउ भी, अगर ये कोई भी अराइज होता है, क्योंकि चीजें मैच्योर्ड हो रही है। डाउन साइड में मुझे लगता है इमीडिएट सपोर्ट तो 41 का है, बट अगर थोड़ा सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो गोल्ड 3450 से 3500 तक के भी लेवल दिखेंगे, जो पिछले साल हमने देखे थे। जहां से ये तेजी स्टार्ट हुई थी वहां पे वापस रिटेस्ट होते हुए दिखे, तो दायरा बड़ा है। बट इन शॉर्ट अगर हायर टू हायर बताऊं तो 5900 गोल्ड में, और सपोर्ट 3450 का रहेगा। चांदी 136 हायर साइड में, और लोअर साइड में पहला जो सपोर्ट आना है वो $54 या उसके नीचे भी मिल सकती है। अजय, अगर कोई और साल होता तो मैं आपको ये बोलती कि बहुत बड़ी रेंज है, थोड़ी सी शॉर्टन करके बताइए। लेकिन जिस तरह के सिनेरियो में फिलहाल हम कारोबार कर रहे हैं, $20 की रेंज चांदी में रोजाना एक आम बात है, $200 की रेंज सोने में रोजाना भी यहाँ पर आराम से देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली दोनों साइड में यहाँ पर बहुत बड़ी रेंज फिलहाल खुलती हुई। रिद्धि सिद्धि बुलियन के MD पृथ्वीराज कोठारी अब हमारे साथ हैं। कोठारी जी नमस्कार। काफी सारे फैक्टर्स हैं बाजार में, चाहे वो डॉलर है, चाइना की तरफ से मूवमेंट है, या फिर हमने जिस तरह से जो पॉलिटिक्स यहाँ पे ईज होता हुआ देखा है, कई सारे फैक्टर्स ने यहाँ पर मूवमेंट बनाती हुई नजर आई है। सोने चांदी की अगर बात की जाए तो ऊपरी स्तरों से एक बहुत बड़ी मुनाफा वसूली फिलहाल यहाँ पर बाजार में बन चुकी है, लेकिन यहाँ से अगर इंडियन लेवल्स की बात की जाए तो वो कैसी नजर आती है?
कोठारी जी के साथ अभी लाइन में आप कुछ इश्यूज है, फिर से यहाँ पर उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। अजय, ये सवाल तब तक आपसे, कैसे देखते हैं आप जो बहुत सारी यहाँ पर थियरीज बाजार में काम कर रही हैं, बैंक्स शॉर्ट हैं, चाइना में कोई भाग गया, रोजाना कुछ ना कुछ रीजंस हैं जो बाजार ढूंढता है कि क्यों इस तरह की मूवमेंट है। देखिए, एक कहावत है, एक ही रीजन पे मार्केट बार बार में नहीं टूटता। तो 1980 हो चाहे 2011 हो, इस बार टूटने का कुछ नया कारण ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वही मार्केट ढूंढ रहा है, बट फ्रैंकली एक पैराबोलिक गेन हुआ है। और जनरली जैसे हमने 2011 में, तो हम देखिए 1980 का विटनेस हमने नहीं किया है, बट 2011 में भी हमने देखा था जब मार्च अप्रैल में पैराबोलिक जंप्स बनने स्टार्ट हो गए थे, तो एक नई स्टोरी बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ सबसे बड़ा जो अब तक का बैक पॉइंट था वो डी डॉलराइजेशन था, उसी की वजह से हमने बड़ा जंप देखा है। बट साथ साथ में अगर हम देखें इंडस्ट्रियल यूज, तो जो 20-22 डॉलर की कमोडिटी है चांदी, वो 120 के ऊपर इंडस्ट्री उसको एज ए इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगी। और कमोडिटी को सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है रिस्क ऑफ रिप्लेसमेंट। आप ये चीज चाहे कच्चे तेल के तौर पे देख लीजिए, चाहे हम प्लेटिनम के लिए देखते हैं, या कोई भी कमोडिटी को सबसे बड़ा जो रिस्क होता है, तो चांदी में मुझे लगता है कि अगर भाव एलिवेटेड लेवल्स पे रहते हैं तो ये स्ट्रक्चरल चेंज करेगा। और कहीं ना कहीं कॉपर एक ऐसा मेटल है जो चांदी को रिप्लेस करता। पिछले साल हमारी बात भी हुई थी इस चीज के ऊपर, उसके बाद हमने 70% की तेजी देखी है। बट मुझे लगता है कि कोई भी कमोडिटी साइकिल में पहले कच्चा तेल और नेचुरल गैस जाते हैं, अब उसके बाद डर की वजह से सोने चांदी में तेजी आती है। और जब सोना चांदी गिरना स्टार्ट होता है, इसका मतलब है अब डर खत्म हो रहा है, इकोनॉमी में रेट कट्स है, इन्फ्लेशन कम है, तो कंजम्पशन वाली कमोडिटी चलती है जो बेस मेटल और एग्री कमोडिटी है। तो आई थिंक कि पैसा अब सोने चांदी से निकल रहा है। जैसे जैसे चीजें मैच्योर होगी और गिरावट आएगी, चाहे वो यूएस ईरान हो, यूएस इंडिया हो, यूएस चाइना हो, यूएस रशिया। क्योंकि जब रशियन प्रेसिडेंट की फोटो व्हाइट हाउस में लग रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अगले महीने भर के अंदर वहां पे भी कुछ ना कुछ कूल ऑफ देखेंगे। तो मुझे लगता है जितने भी फैक्टर्स अब तक सपोर्ट कर रहे थे वो मैच्योर्ड की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से हम एक जो बड़ी रैली 3 साल में देखी थी वो अब पॉज और धीरे धीरे गिरावट की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। हम्म काफ़ी जिस तरह से मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, अगर एमसीएक्स पे कारोबार करना हो अजय, तो 70% मार्जिन है चांदी पर। सीएमई में लगातार मार्जिन्स कितनी बार बढ़े हैं पिछले डेढ़ एक महीने में। ईटीएफ में आपको लगता है लोग ज़्यादा जाएंगे? अगर इस तरह की लेवरेज देनी है तो क्या ईटीएफ एक बेटर विकल्प के तौर पर उभर रहा है पिछले कुछ सेशंस में? नहीं, बिल्कुल। सबसे बड़ा गेम चेंजर जो है वो है कमोडिटी का फाइनेंशियलाइजेशन होना, क्योंकि पहले कमोडिटी पोर्टफोलियो में नहीं होता था। बट पिछले 4-5 सालों में समझ में आया है कि जब भी इक्विटी को रिस्क है तो कमोडिटी में निवेश कीजिए, सोने चांदी में कीजिए। इसीलिए हमने 2022 से लेकर 2025 तक में ईटीएफ में इनफ्लो भी बहुत देखा है और मोमेंटम भी देखा है कि लोगों ने एक्चुअली पैसा उसमें बनाया भी है और रखा भी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ईटीएफ में इन्वेस्टर आता है और इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी देखता है कभी भी। आज की डेट में सोने और चांदी में जब ये तेजी जनवरी में बनी हुई थी, वहां पर रिस्क ज्यादा था रिवॉर्ड के मुकाबले, और अब वो दिखाई देने लग गया। ईटीएफ से आउटफ्लो, अभी नंबर्स अभी तो आए नहीं है, लेकिन अगर जैसे से हम फेब एंड तक जाएंगे तो आप देखेंगे जो समझदार निवेशक है वो अब यहाँ से प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि आज सोना 100% से ज्यादा अगर साल भर में बढ़ रहा है तो इन्वेस्टर समझता है, क्योंकि फाइनेंशियल इन्वेस्टर को कॉस्ट पता है हर चीज की। तो वहां पे मुझे लगता है से आउटफ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा और वो दूसरा चेज करेगा कहाँ पे पैसा बनेगा। आज क्रिप्टो में भी जो करेक्शंस देख रहे हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा है से वहां पे पैसा नहीं जा रहा है, इसकी वजह से सोने चांदी में टिका था। बट इक्विटीज के वैल्यूएशन अब ठीक लग रहे हैं, तो मुझे लगता है ईटीएफ आउटफ्लो कंटिन्यू रहेगा। जी हाँ, फाइनेंशियलाइजेशन का मतलब यही है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी कि एक बार खरीदा और लॉकर में चला गया वाला सिनेरियो नहीं है। मुनाफा आएगा तो लोग यहाँ से पैसा निकालेंगे भी। हमारे साथ अब पृथ्वीराज कोठारी जी जुड़ चुके हैं। कोठारी जी, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, मुश्किल है यहाँ पर काम करना, बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस हमने आते हुए देखी हैं। अजय जी ने मुझे बहुत बड़ी रेंज दी है सोने और चांदी दोनों के लिए इस साल के लिए। चांदी से अगर शुरुआत करें और जिस तरह की मूवमेंट देखने को मिली है, चाइना से कुछ खबर है, आर्बिट्राज की खबरें हैं, बैंक्स शॉर्ट कर रहे हैं, पोजीशंस कवर कर रहे हैं, बहुत सारी खबरें हैं ऐसी बाजार में, और बाजार में यूफोरिया दोनों साइड बनता हुआ नजर आया, ऊपर की तरफ भी और फिर जिस तरह से हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी। चांदी को लेकर अब आप क्या कहेंगे और क्या रेंज आपके लिए बन रही है? थैंक यू मनीषा जी। मेरे मेरे हिसाब से इट्स अ राइट टाइम टू इन्वेस्टमेंट इन अ सिल्वर। अभी आपने देखा होगा कि जो लास्ट वीक के अंदर जो ये उठक पटक हुई थी जो चांदी के अंदर, बिकॉज ऑफ द सब लोग लॉन्ग पे बैठे थे, एवरीवन सिटिंग इन द ह्यूज लॉन्ग साइड। पहले उन्होंने मार्जिन को धीरे धीरे इंक्रीज करते गए, अब मार्जिन इंक्रीज, अभी आप देखिए वेरी थिन। अभी आपने देखा लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग हायर मार्जिन।
और ओवरनाइट मार्जिन क्या होता है? अब आप एमसीएक्स में देखिए 70% मार्जिन ऑन सिल्वर, 40 मोर देन 40% मार्जिन ऑन गोल्ड, यानी 70% यानी 2,30,000 की चांदी पे 1,70,000 रुपया मार्जिन ले रहे हैं। तो लोग कहाँ से लेंगे चांदी? और अभी एक्चुअल जो लोग मिस हो गए, मैं आप बात कर रहा हूँ कि इट्स अ राइट टाइम। जो भी करेक्शन आता है वो सिल्वर के अंदर बाइंग, जो लोग चूक गए हैं, जिन लोगों ने बाइंग नहीं की है, आप देखिए अभी भी इनफ्लो है, अभी भी सिल्वर ईटीएफ में बाइंग हो रही है, गोल्ड भी ईटीएफ में अंदर बाय करे। लोग थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गए बिकॉज ऑफ द मार्जिन इंक्रीजिंग, प्राइस वॉलेटिलिटी 30% अगर एक डाउन के अंदर, अप डाउन 15% गोल्ड, और बोथ द सेम डे, एक ही दिन के अंदर अगर इतना होता है तो ऑब्वियसली किसी का भी पोजीशन रोक नहीं सकते हैं, स्क्वायर हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जो लोग भी शॉर्ट हुए, जो भी करेक्शन में आए, उसमें सिल्वर बाय करना चाहिए। और बेस्ट बाइंग है कि जो लोग मिस हो गए उनको करना चाहिए लॉन्ग टर्म। मुझे अभी भी सिल्वर 150, 120 टू $150 लग रहा है चांदी में। और इस चाइना बंद है बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर, उनका हॉलीडेज है, तो 10-15 दिन उनका चाइनीज मार्केट के अंदर है नहीं है, इसलिए वॉलेटिलिटी और ज्यादा हो गई है। कोठारी जी, सोने में अब आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत बड़ी रेंज बनती हुई नजर आ रही है, कई लोगों को लगता है 6,000 जाएगा, और अजय जी अभी हमें बता रहे थे कि $3,500 पर आउंस की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। आपको क्या लगता है, क्या है सोने का मैट्रिक्स और मैथ्स यहाँ से, और जो खरीदार हैं भारतीय बाजारों में, चाहे इन्वेस्टमेंट है या ज्वेलरी है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए मनीषा जी, जो सिल्वर जब गोल्ड जब 4,900 उस दिन जब टूटा था, उस दिन ह्यूज सेंट्रल बैंक बाइंग, कम से कम ऑलमोस्ट सेंट्रल बैंक ने उस दिन 4,800 लेवल से 4,900 के लेवल पे ह्यूज बाइंग की है। पोलैंड सेंट्रल बैंक, चाइनीज, बहुत से लोगों ने उस टाइम पे बाइंग की है। जब तक सेंट्रल बैंक की बाइंग नहीं रुकती है, तो मुझे लगता है अहेड ऑफ अ जियोपॉलिटिकल टेंशन है, डेट सीलिंग का भी है, फिर उसके बाद में चलो टैरिफ का थोड़ा सा हल्का हुआ है, बहुत सी चीजें हैं, अभी भी इंटरेस्ट रेट कट की फिर बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं सोने को फिर उसको सपोर्ट ले आ जाता है। नो डाउट, जिस हिसाब से क्रिप्टो टूटा है, जिस हिसाब से इक्विटी इक्विटी के अंदर देखिए आप, सॉफ्टवेयर स्टॉक को आप देखिए, एआई बेस के हिसाब से उसको सब नेगेटिविटी आ रही है। उसके मुकाबले में फिर लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? अगर मुझे इक्विटी में भी डर लग रहा है, मुझे क्रिप्टो में भी डर लग रहा है, मुझे डॉलर में भी डर लग रहा है, तो मुझे लगता है उसको सिर्फ गोल्ड ही जाएंगे। और गोल्ड नो डाउट है, अगर 10-20% एवरीवन, हम लोग भी देख रहे थे 5600 प्राइस भी बहुत ज्यादा प्राइस था, 5,600, 5,500, बट 4,500, 4,200 लेवल पे बेस्ट बैंक हो जाएगी। इन टर्म ऑफ रूपी टर्म्स में अगर आप गिनेंगे तो 1,30,000-35,000 रुपया। और ऊपर में कहाँ जाने की उम्मीद है फिर गोल्ड प्राइसेस की? गोल्ड प्राइस मैं 6,000, $6,300 देख रहा हूँ। आप लोग क्या पैनिक हो जाते हैं हमारे, अरे चांदी नीचे आएगी तो और नीचे आएगी, बट 4 लाख में लोग ले रहे थे, वो भी गलत ले रहे थे। हम लोग जब कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट टेकिंग का टाइम है, इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, बट लोगों को लग रहा है कि सोनी ओवरनाइट ही चांदी 5 लाख हो जाएगी। कोठारी जी, आप ज्वेलरी को लेकर कंफ्यूजन्स हैं, कंसर्न्स हैं, आपको लगता है इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियलाइजेशन वाला थीम आगे भी चलेगा? देखिए, नो डाउट, जो भी डिमांड है आज, लास्ट मैं देखा हूँ दिवाली और दिवाली के बाद से, वन साइड इज द ओनली द इन्वेस्टमेंट डिमांड। लोग कॉइन खरीद रहे हैं। आप अगर शोरूम में भी देखेंगे, बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम में भी तो कॉइन बार ही ले रहे हैं। और ज्वेलरी का ऐसा है कि एक्सचेंज करके कॉइन, जब आपके पास गोल्ड है तो आप एक्सचेंज करके कभी भी ज्वेलरी ले सकते हो, बिकॉज ऑफ द मेकिंग चार्जेस, डिजाइनिंग, जिसकी जो जरूरत है वो आप कर रहे हैं। अब लोगों का पूरा झुकाव इन्वेस्टमेंट के ऊपर चला गया है कि गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, अगला 2026-27 गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इसी का ही ईयर रहेगा। अब देखिए वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी, नो डाउट है, बट मार्केट ये तीनों चीज ही आपको देखेंगे कि अब ये तीनों चीज ही चलेंगे। ऑल राइट, तो सोना, चांदी, कॉपर में निवेश करके रखिए, और जैसे कहा जा रहा है कि डिप्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियलाइजेशन के थीम्स यहाँ पर आगे जाकर और भी बेहतर काम कर सकते हैं। कोठारी जी, अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। बल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो नजर डालेंगे यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट्स पर। कॉइनस्विच के को-फाउंडर आशीष सिंघल हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, नमस्कार। जिस तरह का मेल्ट डाउन यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स में है, वैसा ही कुछ ना कुछ क्रिप्टोज में भी है, कैसे इसे वॉच कर रहे हैं आप? तो क्रिप्टो भी सबसे ज्यादा हिट हुआ है, जैसे आप प्रेशियस मेटल्स में देखेंगे, और इवन S&P 500, डाउ, यूएस स्टॉक्स भी काफी गिरे हैं, बट क्रिप्टो ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 30% गिरा है। अपने ऑल टाइम हाई से अगर देखेंगे, जो पिछले साल अचीव हुआ था 1.2 करोड़ रुपीस, ऑलमोस्ट आधा हो गया है। तो क्रिप्टो में
वैसे एक फैक्टर को पिन पॉइंट करना मुश्किल है, बट 3 बड़े फैक्टर की वजह से आप प्राइस में गिरावट देख रहे हैं। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस, जिसमें मई तक फेड का रेट कट होना मुश्किल है, जिसकी वजह से रिस्क ऑन एसेट जैसे बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसीज से पैसा निकल के और स्टेबल एसेट क्लासेस में जाता है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी ड्राई अप हो जाती है। सिंस फेड चेयर चेंज होंगे मई जून में, तो तब तक यूएस में फेड कट के चांसेस बहुत कम हैं, जिसकी वजह से आप ये लिक्विडिटी देख रहे हैं क्रंच होती हुई क्रिप्टो मार्केट में। सेकंड, आप देख रहे हैं लिक्विडेशंस। तो जब बिटकॉइन का प्राइस गिरता है, काफी फ्यूचर ट्रेडर्स हाई लेवरेज पे ट्रेड करते हैं क्रिप्टो को, जिसकी वजह से कैस्केडिंग लिक्विडेशंस होते हैं जो प्राइस को फर्दर पुश डाउन करते हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लास्ट 24 घंटे में 700 मिलियन से ज्यादा क्रिप्टो की पोजीशंस लिक्विडेट हुई हैं, जो कि प्राइस मूवमेंट में इसको नेगेटिव दिशा में लेते जा रहा है। और तीसरा फैक्टर है कि अभी क्लैरिटी एक्ट जो यूएस में आने वाला था वो भी डिलेड है, और काफी सारे ईटीएफ से भी आउटफ्लोज हुए हैं। ऑलमोस्ट $1 बिलियन का हमने आउटफ्लो देखा है एचएनआईज एंड इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो से निकलते हुए। तो ये सारे फैक्टर मिलके आपको दिख रहा है कि क्रिप्टो मार्केट में काफी गिरावट है इन तीनों फैक्टर्स की वजह से। एब्सोल्युटली। जो लोग इन्वेस्टेड हैं या फिर जो लोग निवेश करना चाहते हैं, क्या ये गिरावट पे उन्हें करना चाहिए, या फिर आपको लगता है जिस तरह की मार्केट है कुछ और क्लैरिटी आने देना चाहिए? तो इसमें 2 तरह के यूजर्स होते हैं। एक जो ऑलरेडी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, आई थिंक वो समझते हैं इस मार्केट की वॉलेटिलिटी को। उनके लिए मैं ये कहूंगा कि ये बाय द डिप या फिर इस जो गिराव आया है उसमें अपने प्राइस को एवरेज करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली यहाँ से ये ज्यादा भी गिर सकता है, तो ये नहीं कि अपने सारी लिक्विडिटी को इसमें डालें, लेकिन आप थोड़ा एवरेज कर सकते हैं एंड देन वेट एंड वॉच। न्यू यूजर्स के लिए मेरे लिए अलग एडवाइस है। न्यू यूजर्स जिन्हें इस मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं पता है, क्योंकि इस मार्केट में जितनी जल्दी चढ़ाव आता है उतनी जल्दी गिराव भी आ सकता है, तो वो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच अप्रोच फॉलो करें, देखें मार्केट आगे कैसा जाता है, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें बाय करना। एक साथ ये सोच के कि ये 1.2 करोड़ गया है और अभी 60 लाख में मिल रहा है तो मैं सारा पैसा डाल देता हूं, उससे थोड़ा कॉशियस अप्रोच लें, बिकॉज उन्हें इस मार्केट के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो थोड़ा सावधानी बरते नए इन्वेस्टर, जबकि पुराने इन्वेस्टर जो इस एसेट क्लास को जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू आती है, वो उनके लिए इस टाइम प्राइस को एवरेज करने का बहुत ही अच्छा मौका है। वेल एब्सोल्युटली। अगर हम 3 साल 5 साल के एवरेजेस यहाँ पर पकड़ें तो अभी भी क्रिप्टो, बिटकॉइन वगैरह सब इन द पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स पिछले 12 महीने के अगर चार्ट्स देखे जाएं तो वहाँ पर ज़रूर थोड़ी सी वीकनेस बनती हुई नजर आई है। आशीष एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और नए पुराने यूजर्स क्या करें और क्या बाजार के एज ऑफ नाउ फंडामेंटल्स हैं, क्या कुछ वॉच करना है, वो सभी कुछ डिस्कस भी करने के लिए। वेल इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।